24 मई 2026 की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका ईरान समझौते की ओर बढ़ती दुनिया। होर्मुज जलमरूमध्य खुलने की उम्मीद से पूरी दुनिया में राहत। दुनिया की सबसे बड़ी खबर मध्य पूर्व संकट, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत और होर्मुज जलमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आई है। इस खबर का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों, शेयर बाजार, व्यापार और सुरक्षा पर पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला? पिछले कई महीनों से मध्य पूर्व में तनाव बहुत बढ़ गया था। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ईरान ने होर्मुज जलमरूमध्य में कई जगह समुद्री बारूदी सुरंगें, माइंस, बिछा दी थी। इससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर खतरा पैदा हो गया। होर्मुज जलमरूमध्य वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी और कई देशों में आर्थिक संकट पैदा हो सकता था। अमेरिका और ईरान के बीच क्या बातचीत हुई? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत दौरे के दौरान बताया कि ईरान के साथ बातचीत में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 60 दिन के युद्ध विराम, सीज फायर और समुद्री रास्ता खोलने पर समझौता लगभग तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान होर्मुज जलमरूमध्य से बारूदी सुरंगें हटाने को तैयार हो सकता है। जहाज़ों की आवाजाही दोबारा सामान्य हो सकती है। कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत होगी। 60 दिन का युद्ध विराम लागू किया जा सकता है। भारत के लिए यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। अगर होर्मुज जलमरूमध्य बंद हो जाता तो भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते थे। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ सकती थी। महंगाई तेजी से बढ़ सकती थी। शेयर बाजार में गिरावट आ सकती थी। व्यापार प्रभावित हो सकता था। इसी वजह से भारत सरकार लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत और अमेरिका के बीच क्या चर्चा हुई? भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच नई दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मध्य पूर्व संकट, तेल सप्लाई, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, भारत अमेरिका संबंध, चीन का बढ़ता प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी को मिला व्हाइट हाउस का निमंत्रण। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया गया है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। दुनिया क्यों डरी हुई थी? अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ जाता तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती। दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती थी। कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो सकता था। शेयर बाजार टूट सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुक सकता था। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस समझौते पर नजर बनाए हुए थी। चीन, पाकिस्तान और तुर्की की भूमिका। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच बातचीत में मध्यस्थता की। तुर्की ने भी शांति प्रयासों में सहयोग किया। चीन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है क्योंकि उसे भी तेल सप्लाई की चिंता है। तेल बाजार पर क्या असर पड़ा? जैसे ही समझौते की खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में स्थिरता दिखी। कई देशों के शेयर बाजारों में राहत देखी गई।
निवेशकों का डर थोड़ा कम हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समझौता पूरी तरह सफल हो जाता है तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें नियंत्रित रह सकती हैं। भारत में पेट्रोल डीजल पर असर। भारत में पहले से ही कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर चर्चा चल रही है। अगर मध्य पूर्व संकट बढ़ता तो कीमतें और बढ़ सकती थी। लेकिन अब समझौते की उम्मीद से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। क्या अभी भी खतरा टला नहीं है? हालांकि बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, लेकिन अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। कई मुद्दों पर चर्चा बाकी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका के प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री नियंत्रण, इन विषयों पर अभी भी तनाव बना हुआ है। दुनिया के बड़े देशों की प्रतिक्रिया। यूरोप, ब्रिटेन और कई खाड़ी देशों ने इस बातचीत का स्वागत किया है। सभी देश चाहते हैं कि युद्ध टल जाए और व्यापार सामान्य बना रहे। भारत की रणनीति क्या है? भारत इस पूरे मामले में संतुलित नीति अपनाए हुए है। भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखना चाहता है। ईरान के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। तेल सप्लाई सुरक्षित रखना चाहता है। समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखना चाहता है। आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर समझौता फाइनल हो जाता है तो युद्ध का खतरा कम हो जाएगा। तेल सप्लाई सामान्य होगी। वैश्विक बाजार में स्थिरता आएगी। भारत समेत कई देशों को आर्थिक राहत मिलेगी।